अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के जो मोस्टली पास्ट पेपर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उनको लेके हाज़िर हुए हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। तो हमने log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2 की हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। इसको लिखना हमने कैसे है, log 512 बेस जो होती है उसको हम यहाँ नीचे करके लिखते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि हमारी ये जो चीज़ है ये x के इक्वल है, किसी भी अननोन के इक्वल आप ले सकते हैं। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म होती है। लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीक़ाकार ये है कि बेस को पहले लेते हैं हम, ये राइट हैंड साइड पे जो चीज़ होती है इसको इसकी पावर बना दी जाती है, और ये जो 512 जो लेफ़्ट साइड पे है इसको हम उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो किसी भी लॉगरिथमिक फॉर्म्स को हमने अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो ये मेथड है, पहले ये बेस लिखी जाती है, फिर राइट हैंड साइड को उसकी पावर बना दी जाती है, और 512 को उठा के हम दूसरी साइड पे लिख देते हैं। तो बच्चों जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास पावर में है, तो हमने अगर जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास पावर के अंदर आएगी तो हमने दोनों साइड पे बेसिस जो हैं वो सेम करनी है। अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को इक्वल रख सकते हैं। तो स्टूडेंट टू वैसे ही रहेगा, टू स्क्वायर रूट 2 है तो टू स्क्वायर रूट की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, 1/2। तो 2 की पावर 1/2 हमने लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इधर 512 था तो हमने क्या किया, 512 की फैक्टराइजेशन की है। 512 की हमने क्या की है, फैक्टराइजेशन। ये सारी फैक्टराइजेशन आपके सामने आई हुई है। तो जब हमने 512 की फैक्टराइजेशन की है तो हमारे पास 2 जो है वो 9 टाइम्स आया है, यानी 2 9 टाइम मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास क्या आता है, 512। 2 9 टाइम आने का मतलब ये है कि 2 की पावर 9 हो जाएगी। अब इधर बेस 2 है तो इधर भी हमें क्या चाहिए, सिर्फ बेस 2 चाहिए। तो जब बेसिस सेम हो, चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम क्या करते हैं, पावरों को ऐड करते हैं। जिसकी कोई पावर ना हो उसकी 1 पावर होती है। तो इस 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1/2। तो बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावरों को ऐड करेंगे, 1 + 1/2 हो गया हमारे पास पावर में। तो जब इनको ऐड करेंगे, 2 1s आर 2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। इन कैल्शियम लेके जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3/2। तो अब देखेंगे कि दोनों तरफ बेस 2 हो गई है। अब ये 3/2 भी पावर है और x भी पावर है तो दोनों आपस से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जो नॉमिनेटर होता है वो नॉमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3x हो जाएगा, 2 वैसे का वैसा आ जाएगा। अब दोनों साइड में बेसिस सेम है तो हमारे पास मैथ के अंदर रूल है कि अगर आपके पास बेसिस सेम है, बेसिस अगर सेम है तो आप पावर्स को इक्वल रख सकते हैं, और अगर पावर इक्वल है तो आप बेसिस को इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बेसिस सेम है दोनों साइड पे, तो हम इससे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि 3x/2 जो इधर वाली पावर है वो इस वाली पावर क्या होगी, इक्वल होगी। तो 3x/2 इज़ इक्वल टू 9 हो गया। हमने वैल्यू फाइंड करनी है, हमने अपना जो क्वेश्चन था वो x के इक्वल रखा है तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 9 के साथ जाके मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 18। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो 3 1s आर 3 और 3 6 आर क्या आ जाएगा, 18। तो x इज़ इक्वल टू 6। तो log 512 2 स्क्वायर रूट 2 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू x था, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। यह हमारा सवाल यहाँ पे एंड हो गया जी। ये क्वेश्चन था आपका, ये उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों हमारे पास है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑफ log 8 टू द बेस 64 इज इक्वल टू x/2। अब इस क्वेश्चन के अंदर से वो पूछता है जी आप सिर्फ x की वैल्यू निकाल दें। तो अगर देखें तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर है, हम इसको पहले क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये बेस थी 64, ये राइट हैंड साइड को इसकी पावर बना देंगे और रेट उठ के किधर आ जाएगा, दूसरी साइड पे आ जाएगा। अब बच्चों दोनों साइड पे हमें क्या चाहिए, बेस सेम चाहिए। इधर हमारी बेस 8 है तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, बेस 8 बनानी पड़ेगी। जब बेस 8 बनानी पड़ेगी, 64 से हमने बेस 8 बनानी है तो हम 8 के साथ सिर्फ उसको डिवाइड करेंगे। 8 8 ज़ार 64 होता है, 8 1 ज़ार 8। तो 8 कितनी टाइम आया, 2 टाइम्स आया। तो कोई चीज़ 2 टाइम आए तो हम उसको क्या लिखते हैं, 8 का
8 की पावर 2, यानी 8 2 टाइम है, 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 64। हमने दोनों तरफ बेसिस सेम बना दिए हैं। ये पावर 2 है और ये डिनोमिनेटर में पावर 2 है, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 8 की पावर x आ गई, जिसकी कोई पावर ना उसकी पावर क्या होती है 1। बेसिस सेम है तो पावर हम इक्वल रख सकते हैं, तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8/3। एक उसने क्वेश्चन दिया अभी ये log 8/3। अब आगे क्या कहता है, इफ़ साथ उसने हमें log 2 की वैल्यू देती है 0.3010, log 3 की वैल्यू दे दी है 0.4771 और log 5 की वैल्यू दे दी है 0.6990। तो क्वेश्चन हमारे पास है log 8/3। अब हम अपने पास से कुछ भी नहीं कर सकते, हमने क्या करना है, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। हम सिर्फ यहाँ 3 किस्म की वैल्यूज़ जो हैं वो अगर आएँ तो पुट कर सकते, log 2, log 3 और log 5। तो हमें इसको 2, 3 या 5 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 8 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 3 टाइम आता है, तो हम क्या करेंगे 8 को क्या लिख देंगे 2 की पावर 3, डिनोमिनेटर में 3 रहेगा। बच्चों लॉग का एक रूल होता है, अगर सिंगल लॉग के अंदर चीज़ें क्या हो रही हैं डिवाइड हो रही हैं तो हम लॉग को अलग अलग करके लिख सकते हैं, लेकिन किस में चला जाएगा, डिवीजन की जगह क्या आ जाएगी, माइनस का साइन आ जाएगा। जब हम सिंगल लॉग में हमारे पास चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो फिर लॉग अलग अलग हो जाते हैं और पॉजिटिव प्लस का साइन आ जाता है, और अगर उसके अंदर टर्म्स जो हैं वो डिवाइड हो रही हों तो फिर सब्ट्रैक्शन इसकी डिवीजन की जगह पे क्या आ जाता है माइनस का साइन, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस लॉग के साथ 2 की पावर 3 है, लॉग के साथ जो भी नंबर हो उसकी पावर है जो आएगी, तो लॉग का एक और रूल ये है कि वो पावर को उठा के लॉग के शुरू में ले आता है। तो 3 कहाँ जाएगा, 3 यहाँ से रिमूव होगा और किधर आ जाएगा, लॉग के शुरू में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 3 log 2, 3 जो पावर थी वो log के शुरू में चलेगी माइनस log 3। तो log 2 की वैल्यू उसने हमें क्या दी थी 0.3010 दी थी, log 3 की वैल्यू उसने हमें क्या दी थी 0.4771 दी थी। यानी जो वैल्यूज़ उसने दी हैं हमने सिर्फ उन्हीं को ही इस्तेमाल करना है। 3 मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई को 0.9030 आ जाएगा माइनस 0.4771। जब इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.4259। तो ये हमारा आंसर आ गया log 8/3 का, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दिया गया जी, फाइंड x, अगेन x की वैल्यू पूछ रहा है, इफ़ log x टू द बेस 3 इज़ इक्वल टू 4। ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लेके जाएंगे। ये हमारी बेस थी, ये आ गई, राइट हैंड साइड को हमने उसकी पावर बना दी और x उठ के दूसरी साइड पे चला गया। 3 की पावर 4 का मतलब है कि 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 और 27 3 ज़ार हमारे पास क्या आ जाता है 81। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है, कहते हैं एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन 7.865 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 8। बच्चों ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब ये होता है कि उसने जो क्वेश्चन दिया हुआ है 10 की पावर में दिया हुआ है, तो आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। इसका मतलब ये है कि आपने इसकी 10 की पावर को ख़त्म करना है, 10 की पावर को ख़त्म करके जो चीज़ आपके पास आएगी, नंबर आएगा, वो आपने लिखना है। इसके अंदर एक बात याद रखनी है, जहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है पॉइंट, तो आपने करना ये है कि जो पावर, अगर पावर पॉजिटिव है, ये मैंने आपके लिए एक चीज़ लिखी है, फॉर पॉजिटिव पावर डॉट जो है उसको आपने क्या करना है, मूव राइट साइड करना है। जितनी पावर होगी, जितनी पावर है पॉइंट को, उससे आपने क्या करना है, उतने डिजिट मूव करना है। अगर पावर पॉजिटिव है तो राइट साइड पे लेके जाएंगे, और अगर पावर नेगेटिव है तो आप पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। क्लियर है जी। मतलब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव पावर का क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव पावर का क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें याद रखिएगा, जब भी हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है तो हम पॉइंट को क्या करेंगे, जो हमारी पावर होगी इतने डिजिट हम राइट साइड में मूव करेंगे, और अगर हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव है तो हम उस पॉइंट को उतने डिजिट लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। यहाँ हमारी पावर जो 10 की पावर 8 है, यानी पॉजिटिव पावर है, तो हम इस पॉइंट को उठा के 8 डिजिट, इस पॉइंट से 8 डिजिट राइट साइड में मूव करेंगे। तो फर्स्ट डिजिट ये, यहाँ से हमने पॉइंट को ले लिया, फर्स्ट डिजिट ये है, सेकंड डिजिट ये है, थर्ड डिजिट ये है। बात ये है कि हमारे पास और डिजिट नहीं है, तो जितने डिजिट नहीं है उतनी हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ लगा देंगे। 1 2 3 डिजिट ये थे, 4 5 6 7 8। तो हमने क्या किया, पॉइंट को यहाँ से उठा के
इधर मूव करना है, लास्ट पे किसी नंबर के पॉइंट लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात लाजमी याद रखनी है कि जब भी हमने ऑर्डिनल नोटेशन के अंदर लिखना है क्वेश्चंस को, तो अगर पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट्स हैं हम उतने डिजिट राइट साइड पे जाएंगे, अगर पावर नेगेटिव है हमारे पास तो उतने डिजिट हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4 सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 टू द बेस 4। हम लेट कर लेते हैं बच्चे log 2 टू द बेस 4 इज़ इक्वल टू x, किसी चीज़ किसी अननोन वेरिएबल के एक बार रख लें, अननोन टर्म के एक बार रख लें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, 4 हमारी बेस है, 4 आ जाएगी, x राइट हैंड साइड उसको पावर बना देंगे और 2 उठ के दूसरी साइड पे चला जाएगा। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो पावर में है, दोनों साइड में हमारी बेसिस क्या होनी चाहिए, सेम। 4 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 टाइम आता है, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, ये 2 और ये ऊपर पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 2 की पावर 2x हो जाएगी। जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी 1 पावर होती है। अब दोनों साइड पे जो बेस है वो 2 है, बेसिस सेम है तो पावर को हम इक्वल रख सकते हैं, तो ये पावर 2x और ये पावर 1 इक्वल हो जाएगी। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड x इफ़ log 256 टू द बेस 4 इज़ इक्वल टू x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे। 4 हमारी बेस है, x राइट हैंड साइड है, इसको 4 की पावर बना देंगे और 256 उठ के दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये हमारे पास आ गई जिसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दोनों साइड पे हम बेसिस सेम चाहिए, तो हम 4 की अगर फैक्टराइजेशन करते हैं 2 टाइम आता है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, और 256 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें, सारी फैक्टराइजेशन आपके सामने हुई हुई है, तो 2 8 टाइम्स आता है, 8 टाइम 2 आएगा तो 2 की पावर 8 लिख देंगे। ये 2 x के साथ आपस में पावर है मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2x और 2 की पावर 8। दोनों साइड पे अगर आप देखें तो बेस हमारी 2 है, यानी बेस हमारी सेम है, तो पावर्स 2x और 2x और 8 हम क्या करेंगे, आपस में इक्वल रख देंगे। तो x 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 4s are 8 कैंसिल होके x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अगेन फिर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, फाइंड x इफ़ log 64 टू द बेस x इज़ इक्वल टू 2 है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे, x हमारी बेस थी, 2 राइट हैंड साइड है, उसको उसकी पावर बना देंगे, 64 उठ के दूसरी साइड पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मसला थोड़ा सा और है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमारी बेस में है। अगर बेस में वो चीज़ आ जाए तो फिर हमें पावर्स एक जैसी करनी पड़ेंगी। इधर पावर 2 है तो इधर भी हमें किसी नंबर की पावर 2 बनानी पड़ेगी जिसका आंसर 64 आता है। ऐसा नंबर हमारे पास कौन है, वो हमारे पास 8 है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 64, तो 8 2 टाइम आएगा तो 8 की पावर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे पावर्स देखें सेम है, तो हमारी बेसिस हम जो हैं उनको इक्वल रख सकते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास है जी, अगेन इसी तरह का है, फाइंड x इफ़ log 9 टू द बेस 81 इज़ इक्वल टू x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 81 की पावर x आ जाएगी और 9 इधर आ जाएगा। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है पावर में है, दोनों साइड बेसिस सेम करनी है, तो 9 81 से 9 बेस अगर हमने बनानी हो तो क्या होगा, 9 9 से मल्टीप्लाई होकर 81 होता है, तो 9 की पावर 2 हो जाएगी, 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर 9 की पावर 2x हो जाएगा। दोनों साइड में बेसिस सेम है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 पावर होती है, तो 2x और ये वाली 1 पावर दोनों आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई, और 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगेन एक्सप्रेस इन ऑर्डिनल नोटेशन आ गया, 5.06 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 3 सॉरी 10 रेज़ टू पावर 10 है। तो हमने क्या कहा था, अगर पावर पॉजिटिव होगी तो हम पॉइंट को क्या करेंगे, राइट साइड में मूव करेंगे। पावर 10 है तो हम पॉइंट से 10 डिजिट राइट साइड में मूव करेंगे। तो 1 और 2 डिजिट तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन आगे वाली डिजिट हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उतनी ज़ीरो लगा देंगे। ये 1 डिजिट, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने पॉइंट को यहाँ से उठा के मूव करवाया, लास्ट पे पॉइंट लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 11 है जी हमारे पास, फाइंड x इफ़ log x टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 5। अगेन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 2 की पावर 5 हो जाएगी और x उठ के दूसरी साइड पे आ जाएगा। 2 की पावर 5 जो है, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 32 आता है। राइट इन सिंगल लॉगरिथम
2 log x माइनस 2 log y। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है सिंगल लॉग में लिखें। तो बच्चों लॉग का एक रूल होता है कि अगर लॉग के शुरू में कोई चीज़ है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि अगर कोई उसकी टर्म की पावर आती है तो हम उसको उठा के शुरू में ले आते हैं। इसी तरह अगर कोई लॉग के शुरू में कोई नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी टर्म की पावर बना देते हैं। तो ये 2 इसकी पावर बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस ये 2 जो है ये y का स्क्वायर हो जाएगा। ये पावर भी उठ के इसकी टर्म में चली जाएगी, पावर बन जाएगी। सिंगल लॉग में लिखने का मतलब है आपने उसको एक लॉग में लिखना है। तो ये लॉग आ गया। अगर माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, प्लस हो रहे हैं तो एक लॉग के अंदर ही टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर थी, माइनस की जगह हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी, और सेकंड टर्म हमारे पास क्या थी, वाई स्क्वायर थी। और ये हमने क्या किया, इसको सिंगल लॉग के अंदर लिख दिया। तो ये तरीक़ाकार था जी हमारे पास। ये 12 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 के। ये वो क्वेश्चन हमने इकट्ठे किए हुए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपको इनके अलावा किसी और क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, कोई और क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। हम इंशाल्लाह आपके लिए उसकी अलग वीडियो बना के पोस्ट कर देंगे। चैप्टर नंबर 4 है जी हमारे पास। उसका पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है रिड्यूस इन द लोवेस्ट फॉर्म, यानी आपने इसको इतना सिंप्लीफाई करना है कि मज़ीद सिंप्लीफिकेशन ना हो। तो पहला क्वेश्चन इसमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो दो टर्म्स का स्क्वायर आ रहा है जी प्लस का। तो हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने इसका एक शॉर्ट भी बनाया था कि हाउ टू ओपन स्क्वायर फार्मूलाज। तो किसी भी किस्म का स्क्वायर फार्मूला अगर ओपन करना हो, तो अगर किसी को स्क्वायर फार्मूले की समझ नहीं है तो वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो हमारे पास x फर्स्ट टर्म है और y सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे। माइनस 4x वैसे का वैसे रहेगा, x माइनस वाई का स्क्वायर हमने इसको ओपन नहीं किया, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। आगे जाके चल के देखते हैं इसको ओपन करना या नहीं करना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैसे ही एक्स वाई वाली टर्म के अंदर से ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है। डिफरेंट साइन के लिए माइनस करेंगे, साइन बड़ी वैल्यू का 4 में से 2 गया तो 2 रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हमारे पास फार्मूला बनता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ऊपर भी और नीचे भी सेम टर्म्स है तो कैंसिल हो जाएंगे। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है रिड्यूस इन द लोवेस्ट फॉर्म x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 और x प्लस 1 है x स्क्वायर माइनस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 2 और x प्लस 1 की तो हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर को हम इस तरह x का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 12 1 आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। x प्लस 1 इसकी तो फैक्टराइजेशन नहीं, इसको ऐसे लिखें। इस x स्क्वायर को x का इस तरह स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 अगेन वही चीज़ आ जाएगी, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब बच्चों हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अगर आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर है, दोनों के दरमियान में क्या है, माइनस है, तो आप उन दोनों टर्म्स को एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ लिख सकते हैं। तो यही काम यहाँ करेंगे। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, तो x प्लस 1 आ जाएगा और x माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा। इसके ऊपर भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, x प्लस 2 आएगा और x माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा। अब जो सेम सारी टर्म्स चूँकि मल्टीप्लाई हो रही है, जो सेम टर्म्स अब हम कैंसिल कर देंगे। x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास नॉमिनेटर में x माइनस 1 बच गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस 2 रह गया। तो ये हमारी लोवेस्ट फॉर्म है, मज़ीद इसके अंदर कैंसिलेशन नहीं होती। एक बात याद रखिएगा, अगर टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो आप सेम टर्म्स को आपस में कैंसिल, यानी x को x अगर कैंसिल करना चाहें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, ये अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होती तो फिर आप कैंसिल कर सकते थे। इस चीज़ का आपने ध्यान करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत दफ़ा आ चुके हैं। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। बच्चे जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर हमें स्क्वायर रूट 5 और माइनस स्क्वायर रूट 3 दिया गया है। किसी भी डिनोमिनेटर को अगर दो टर्म्स, ये वैसे इनको सर्ड्स क्या कहा जाता है, अगर दो टर्म्स इस तरह आ जाती हैं तो उनका कॉन्जुगेट, मतलब जो डिनोमिनेटर की में टर्म्स हैं
उनका मेड का जो साइन है वो आपने चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। रेशनलाइज डिनोमिनेटर का मतलब ये है कि आपने डिनोमिनेटर से ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं यानी जो सर्ड्स हैं इनको आपने क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जो टर्म्स हमें दी गई हैं उनका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। इसी चीज़ को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो स्क्वायर रूट 5 इसका माइनस साइन था, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। हमें वैसे डिनोमिनेटर में ज़रूरत थी, तो मैथ का रूल है जिस चीज़ से आप डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे। तो नामिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 ये इस तरह आ जाएगा। अब ये वाली जो टर्म्स हैं इसको हम नहीं छेड़ते, इसको ऐसे का वैसे, इसी टर्म्स को हम ऐसे कैसे रखेंगे। अब ये जो हमने अभी पीछे फार्मूला लगाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर दो टर्म्स एक जैसी हो, प्लस माइनस का डिफरेंस हो, तो हम क्या करते थे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, दरमियान में प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फार्मूले का और सेकंड टर्म का स्क्वायर। स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट को क्या करता है, कैंसिल कर देता है। यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। नामिनेटर वैसे ही लिखेंगे और 5 माइनस 3 आएगा, 5 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो 2 और नामिनेटर में 2, ये 2 देखें इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए आप इस 2 को इस 2 के साथ क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर के अंदर से हमने स्क्वायर रूट वाली टर्म्स जो थी वो हमने क्या कर दी, रिमूव कर दी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है वो सिंप्लीफाई है जी, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। अगर आप देखें तो ये 3 और ये 3 और ये 3 फर्स्ट टर्म दोनों सेम है, स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 3 दोनों सेकंड टर्म में सेम है, दरमियान में प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लेंगे, फार्मूले का माइनस आ जाएगा दरमियान में, और सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे वो हमारे पास 9 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस रहेगा, और स्क्वायर चूँकि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते तो हमारे पास क्या आएगा, 3। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, सिंप्लीफाई 7xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 14y ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो हम बच्चों इनमें से जिन जिन की फैक्टराइजेशन होती हैं उनकी फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। 7xy वैसे ही रहेगा। अब ये जो चीज़ है ना, ये स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है कैसे, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए दो चीज़ों का स्क्वायर चाहिए। एक्स को हम एक्स का इस तरह, इस एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, हमारे पास 2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक हो गया जी। अब ये जो चीज़ मैं ऐड करने लगा हूँ फार्मूला, ये माइनस है, मिड टर्म के साथ चूँकि माइनस है तो माइनस लगा दिए। ये चीज़ मैंने अपने पास से लिखी है। यानी फार्मूला अगर आपने बंद करना हो, दो चीज़ों का स्क्वायर होता है, फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म होना चाहिए। तो ये मैंने 2 लिखा अपने पास से, फार्मूले का 2। ये फर्स्ट टर्म एक्स थी स्क्वायर के अंदर, ये स्क्वायर के अंदर सेकंड टर्म ये सॉरी स्क्वायर के अंदर ये सेकंड टर्म थी, ये मैंने यहाँ पुट कर दी। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ 2 2 आर 4x तो यही टर्म आ जाती है। इसका मतलब ये है कि हमने अपने पास से कोई इजाफी चीज़ ऐड नहीं की। तो इस तरीके से हम स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। इधर ये डिवीजन का साइन है 14y ओवर, यहाँ पे x का स्क्वायर था तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस की जगह माइनस। 4 किस चीज़ का स्क्वायर होता है जी, 2 का स्क्वायर। तो ये हमने इसको 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो अगेन 4 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7xy फर्स्ट टर्म जो जब हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो जिन टर्म्स का स्क्वायर आता है हम उनको लिखते हैं। यानी स्क्वायर के अंदर ये फर्स्ट टर्म है, स्क्वायर के अंदर सेकंड टर्म, दोनों टर्म्स को लिखेंगे। अब साइन माइनस का आएगा या प्लस का। अगर ये फार्मूले के 2 के साथ माइनस का साइन है तो आपने क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है, प्लस है तो प्लस का साइन लगाना है। क्लियर है जी। हमारा माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया। डिवाइडेड बाय 14y, दो चीज़ों का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो क्या करेंगे, दोनों को एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो x प्लस 2 x माइनस 2। अब डिवीजन का एक रूल है कि अगर आप डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करते हैं तो ये वाली चीज़ जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर चला जाएगा और नॉमिनेटर जो है वो नीचे आ जाएगा। तो हमने डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ किया तो ये डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन गया और ये नॉमिनेटर किधर आ गया, डिनोमिनेटर बन गया। 7 अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 7 1 और 7 होता है, 7 2 आर 14। तो 2 बच गया हमारे पास। ये ना y और ये y आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इधर x माइनस 2, चूँकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर था तो हमने क्या किया, इसका 2 दफ़ा लिख दिया। पावर 2 है तो उसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं।
तो x माइनस टू वन टाइम और ये x माइनस टू जो है सेम थे। नामिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर टर्में सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमने कैंसिल कर दिया। नामिनेटर में हमारे पास एक चीज़ x बची और दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो x प्लस टू है, वो बच गई, ये हमने लिख लिया। डिनोमिनेटर में हमारे पास एक 2 बचा और x माइनस टू बचा, तो हमने ये क्या किया, 2 इंटू एक्स माइनस टू यहाँ पर लिख दिया। मज़ीद इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, मज़ीद कोई चीज़ इसके अंदर से कैंसिल नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर इफ़ ए प्लस बी की वैल्यू उसने 10 दी है और ए माइनस बी की वैल्यू उसने क्या दी है, 6 दी है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू उसने हमें गिवन कर दी है। तो बच्चों इसका एक फार्मूला है 4 पॉइंट जो हमारे पास 2 एक्सरसाइज है उसके जो पहले क्वेश्चन के जो दोनों पार्ट हैं वो उसी से रिलेटेड है। हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर दो स्क्वायर यानी एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ उनको ऐड किया जाए तो उसका आंसर हमारे पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ये हमारी बुक के अंदर फार्मूला दिया गया। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी की। ए प्लस बी की वैल्यू 10 थी तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए माइनस बी की वैल्यू 6 थी तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 10 का स्क्वायर, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। इनको ऐड करेंगे तो 136 आ जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 यहाँ पे इजाफी टर्म थी, उधर जाकर डिवाइड हो गया। 136 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ए स्क्वायर अपनी बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो रिड्यूस इन लोवेस्ट फॉर्म है 8a x प्लस 1 और 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्वेश्चन हमारे पास ये था, तो 2 और 8 आपस में कैंसिल होता है, 2 1s आर 2, 2 4s आर 8। तो हमारे पास क्या आ गया, 4a आ गया x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो चीज़ है इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है एक्स स्क्वायर, और इसको हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट 4a x प्लस 1 वैसे ही आएगा, एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लें, अगेन 1 ही आ जाता है। तो उसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब ये दो चीज़ों का स्क्वायर है, दरमियान में क्या है, माइनस है, तो हम एक दफ़ा इसको प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा और एक्स माइनस 1 आ जाएगा। एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 दोनों टर्म सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और दरमियान में क्या डिवीजन का साइन है, तो नामिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर सेम टर्म्स हो तो वो डिवाइड हो जाते, कैंसिल हो सकती हैं। तो हम दोनों को कैंसिल कर दिया, नामिनेटर में 4a रह गया हमारे पास और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 रह गया। तो स्टूडेंट ये 9th क्लास के जो 3rd और 4th चैप्टर के चंद जो क्वेश्चन थे मोस्टली जो रिपीट हो चुके हैं, ये हमने आपके सामने कर दिए हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 चूँकि पेपर जो है वो सर पे हैं, आने वाले हैं, 2-2.5 मंथ तक पेपर शुरू होने वाले हैं। तो अगर आपको इन 2 चैप्टर्स में से या पूरी बुक में से किसी जगह से कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप उसको डिटेल में समझना चाहते हैं, हम आपको 1 बाय 1 एक एक स्टेप आपको डिटेल के साथ समझाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दिया करें कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सा क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह हम आपके लिए जो बेहतर मेथड है, आसान मेथड है और डिटेल के साथ इंशाल्लाह हम आपके लिए वीडियो बना के लगा देंगे। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगें, मतलब ये जो पैटर्न है जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमें ये हमारी जो वीडियोज़ हैं इसको आगे शेयर करें दोस्तों के साथ, फैमिली के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बहन भाई पढ़ रहे हैं या कज़न वगैरह पढ़ रहे हैं, उन तक इसको शेयर करें और ताकि उनको इसका कोई फ़ायदा और पेपर में उनको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में आसानी हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी वीडियो जो होगी इससे अगले चैप्टर्स जो हमारे हैं, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, उनके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह होगी। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।